छोटे से बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बच्चों पे ही बात करेंगे और जानेंगे कि जन्म के 24 घंटे में बच्चे रोते क्यों हैं। कोई भी स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, स्त्री की ज़िंदगी में अपने बच्चे को जन्म देना बहुत ही अनोखा अनुभव रहता है, जिसमें असहनीय दर्द के बाद अपने शिशु को गोद में लेने की खुशी उसे मिलती है और शायद ये खुशी वो जन्म भर कभी भूल पाती होगी। हमेशा ये एहसास नया सा रहता है। जन्म के बाद शिशु के पहली बार रोने में जैसे माँ का सारा दर्द छूमंतर हो जाता है। अक्सर ये माना जाता है कि नवजात शिशु रोकर ही अपनी भूख, बीमारी होने या दर्द का संकेत देते हैं, लेकिन जन्म के तुरंत बाद पहली बार रोना कुछ अलग और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों है फर्स्ट क्राई जरूरी। जन्म के तुरंत बाद शिशु का रोना इस बात का संकेत देता है कि उसके फेफड़े ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अगर वो बच्चा तेज रोता है तो इसका मतलब है कि वह ठीक है, जबकि अगर बच्चा धीरे धीरे रो रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्वास्थ्य की कुछ स्थितियां बता रहा है। जन्म से पहले तक शिशु गर्भनाल के जरिए ही सांस लेता है। यहाँ तक कि जन्म के दौरान भी शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती। हालांकि जन्म के बाद गर्भनाल को काटने के बाद छोटे से बच्चे अपने आप ही सांस लेने लगते हैं। जन्म के 10 सेकंड के बाद शिशु अपनी पहली सांस लेता है, जिसमें उसके फेफड़ों में हवा भरती है और वो नाक और मुंह से एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो गर्भ में शिशु के आसपास मौजूद और उसे सुरक्षा देने वाला जो फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालता है। इसकी वजह से वो पहली बार रोता है। कभी कभी जब छोटा सा बच्चा फ्लूइड को खुद बाहर नहीं निकाल पाता, तब उस सिचुएशन में डॉक्टर्स के द्वारा ये काम किया जाता है। अब जानते हैं कि बच्चे के रोने से कौन कौन से साइन हमें मिलते हैं। नॉर्मली जन्म के बाद 24 घंटे तक बच्चा बहुत शांत रहता है, क्योंकि उसमें जो माँ के पेट की गर्माई है, आराम है, वो जो बाहर आता है तो एक नए वातावरण में उसको एडजस्ट होने में समय लगता है। एक छोटा सा बच्चा रोकर ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और अपनी ज़रूरत के बारे में बताता है। और छोटे से बच्चे के पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, इसलिए भी। वैसे तो ये कहा जाता है कि माँ को सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी ये बताना ज़रूरी है कि बच्चा कब कब रोता है। तो चलिए जानते हैं कि बच्चा कब कब रोता है। छोटा सा बच्चा भूख लगने पर रोता है। बच्चे सबसे ज़्यादा भूख लगने पर ही रोते हैं। छोटे बच्चों को हम हर 2 या 3 घंटे में दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके अपना आहार लेते हैं, लेकिन बार बार लेते हैं। अब कई बार बच्चे को थकान लग जाती है, इसलिए भी वो रोना शुरू कर देता है। जन्म के बाद बाहर का वातावरण एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही अलग होता है। वो लगातार इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। बच्चों को हमेशा शांत कमरे पे रखना चाहिए और स्तनपान के बाद उन्हें सुलाना ज़्यादा सही रहता है। एक छोटा सा शिशु अपनी माँ से ही सबसे ज़्यादा करीबी होता है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी माँ उसके नज़दीक ही रहे। 9 महीने तक गर्भ में रहने के दौरान वो अपनी माँ की आवाज़, दिल की धड़कन सब कुछ सुनता रहता है, इसलिए वो अपनी माँ का स्पर्श और महक को पहचानता है। शिशु को सुरक्षित महसूस करने के लिए लगातार अपनी माँ के स्नेह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो चाहता है कि वो अपनी माँ की गोद पे ही सबसे ज़्यादा रहे। इससे वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी महसूस करता है और खुशी भी महसूस करता है। अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कि अपनी माँ के करीब जाना चाहता हो। कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी लगती है, इस वजह से भी वो रोना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नैपी बदलने के लिए भी बच्चा बार बार रोने लगता है। ये तो कुछ कारण थे जिसमें हम कह सकते हैं कि छोटा बच्चा इन कारणों की वजह से रोता है। लेकिन अगर बच्चा लगातार रोए जा रहा है तो इस बात को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको अपने बच्चे के रोने के नियमित पैटर्न पे बदलाव नज़र आ रहा है तो तुरंत ही जाकर डॉक्टर से मिलें। आप चाहें तो होम्योपैथिक डॉक्टर से ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन संपर्क करने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बच्चों से जुड़ी कई सारी समस्याओं की वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।